छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में कांग्रेस नेताओं की हत्या के बाद कांग्रेस खुलकर रमन सिंह सरकार के खिलाफ सामने आ गई है। रमन सिंह सरकार से इस्तीफा मांगा गया है। नक्सली हमले को लेकर ये इस्तीफा मांगा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रवक्ता भक्तचरण दास ने रमन सिंह सरकार का इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस ने रमन सिंह का इस्तीफा की मांग सामने रखी है और जो हमला हुआ, नक्सली हमला हुआ, उसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर, कांग्रेस के नेताओं पर जो हमला हुआ उसको लेकर इस्तीफे की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता अजीत जोगी ने हमले के बाद इस्तीफा मांगा था तो राजनीति करने के आरोप लगे थे, लेकिन आज तो कांग्रेस ने औपचारिक रूप से ही इस्तीफा मांग लिया है रमन सिंह का। इस पूरे मामले में अब कांग्रेस की तरफ से जो बयान, जो आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है कांग्रेस की, उसमें यह बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि इस्तीफा देना चाहिए रमन सिंह सरकार को। रमन सिंह से इस्तीफा मांगा गया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आशीष कुमार सिंह। आशीष, जानना चाहेंगे कि अब जो हमले हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पहले एक या दो तरफ से हमले हो रहे थे, लेकिन अब तो आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सीधे तौर पर कहा गया है हमला सीधा रमन सिंह सरकार पर। जी हाँ, बिल्कुल। कल कांग्रेस पार्टी इस तरह का बयान जारी करने से बच रही थी। हालांकि आज जिस तरह से चरणदास महंत, जो कि उसी राज्य से आते हैं और केंद्र में एमओएस हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि इसके पीछे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी दिखती है। आज दोपहर को मैं आपको बताना चाहूंगा, एक अहम बैठक हुई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राज्य के प्रभारी बीके हरिप्रसाद के बीच। उसके बाद ही अभी जो कांग्रेस पार्टी की औपचारिक ब्रीफिंग हुई है उसमें पार्टी के प्रवक्ता भक्तचरण दास ने कहा है कि पार्टी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह से इस्तीफा चाहती है कि वो इस मामले की जिम्मेदारी लें। जिस तरह से नक्सल्स ने कांग्रेसी नेताओं को निशाना बनाया उसकी जिम्मेदारी लें और उनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से, उनके इग्नोरेंस की वजह से और जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक तौर पर इस्तीफा मांगा है और अब आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि चौतरफा तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार पर है और मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है। सुमेरा, तो कांग्रेस प्रवक्ता भक्तचरण दास ने ये कहा है कि इस्तीफा देना चाहिए रमन सिंह को। अब सीधा हमला रमन सिंह सरकार पर, रमन सिंह पर कांग्रेस पार्टी का। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री चरणदास महंत जी हैं। महंत जी, जो हमला हुआ है, आपका कहना है कहीं ना कहीं उसमें साजिश दिख रही है? निश्चित रूप से इस हमले में एक साजिश दिख रही है। इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए देश को भी और हमारे बड़े नेताओं को भी। साजिश, हम एक लोकतांत्रिक पार्टी में काम करने वाले लोग हैं। हमने अपना कार्यक्रम बनाया, इस सरकार को दिया कि हमारा कार्यक्रम है, चुनाव आने वाले हैं, हम परिवर्तन यात्रा करना चाहते हैं। बहुत छोटी बात है। अगर उस यात्रा से आप सहमत नहीं थे तो आप हमें कह देते कि हम आपको यात्रा में कोई सुविधा नहीं दे सकते, अपने रिस्क पे जाइए। तो वहाँ 300 नक्सली बैठे हैं, 200 नक्सली बैठे हैं, 100 बैठे हैं, 50 बैठे हैं। क्या इसकी जानकारी सरकार को नहीं थी? क्या सरकार इसकी निकम्मी है? क्या सरकार का जो तंत्र है, सूचना तंत्र, वो इतना फेलवर है? साजिश में कौन शामिल हो सकते हैं? नक्सली, पॉलिटिशियन, सरकार, किस पे आपका शक है? देखिए, नक्सली जो कुछ कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उसमें साजिश का क्या सवाल है? साजिश तो वही कर सकता है जिसको इस बात का खतरा है कि या तो उसकी कुर्सी जाने वाली है या तो उसकी सरकार जाने वाली है। कौन किया? या मुख्यमंत्री ने किया? मुख्यमंत्री की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? मैं शासन की तरफ इशारा कर रहा हूँ। शासन जिसकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर उस सरकार को डॉक्टर रमन सिंह चलाते हैं तो मेरा इशारा डॉक्टर रमन सिंह की ओर है। छत्तीसगढ़ के सुकमा के नक्सली हमले में मारे गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा के परिवार को अब नक्सलवादियों ने जान से मारने की धमकी दी है। आपको ये मैसेज किस तरह से आया, क्या धमकी दी गई है, विस्तार से बताइए। हम लोग मॉर्निंग में तो हमको ये खबर आया था कि पापा की बॉडी को यहाँ से छीन के ले जाके काट के हम लोग को पापा की मतलब बॉडी खिलाएंगे बना के। दूसरा, एक हफ्ते का अल्टीमेटम देते हैं, एक हफ्ते में पूरा परिवार को हम मारेंगे, यहाँ से खाली करके चले जाए। जब तक जान है, मेरा पूरा परिवार, मेरा समाज मेरे साथ है और मैं उनके डराने से मैं गांव छोड़ के नहीं जाऊंगा और जब तक जाने मैं लड़ूंगा। अब पापा के बाद मैं भी नक्सलियों से ऐलान करता हूं, मैं उनका खिलाफत करता आया हूं और करता रहूंगा।
नक्सली संगठन ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। बीबीसी को भेजी गई चिट्ठी में कहा गया है कि आदिवासी कांग्रेसी नेता महेंद्र कर्मा मुख्य निशाने पर थे। दंडकांड ने जोनल कमेटी के प्रवक्ता गुड्सा ओसेंडी की ओर से जो प्रेस रिलीज भेजी गई है उसमें कहा गया है, सलवा जुडूम के नाम पर बस्तर में जो तबाही मचाई गई और जो क्रूरता बढ़ती गई उसकी तुलना में इतिहास में कम उदाहरण मिलेंगे। इस हमले का लक्ष्य मुख्य रूप से महेंद्र कर्मा और कुछ अन्य कांग्रेस नेताओं को खत्म करना था। हमले में कई निर्दोष लोगों की हत्या हुई, इसका हमें खेद है। इस कार्रवाई के जरिए 1000 से ज्यादा आदिवासियों की ओर से बदला ले लिया है, जिनकी सलवा जुडूम के गुंडों और पुलिस के हाथों हत्या हुई थी। 1000 से ज्यादा लोगों की हत्या, 640 गांवों को कब्रगाह बनाना, 2 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर करना सलवा जुडूम लोगों के लिए अभिशाप बना था। आदिवासी नेता कहलाने वाले महेंद्र कर्मा का ताल्लुक एक सामंती माझी परिवार से रहा है। कर्मा परिवार आदिवासियों का शोषक रहा है। दमन की नीतियों को लागू करने में कांग्रेस और बीजेपी की समान भागीदारी है, इसलिए संगठन ने कांग्रेस के नेताओं को निशाना बनाया। राज्य के गृह मंत्री रह चुके नंद कुमार पटेल दमन चक्र चलाने में आगे रहे थे। पटेल के समय ही बस्तर में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। लंबे समय तक केंद्र में मंत्री रहे विद्याचरण शुक्ल भी जनता के दुश्मन रहे हैं। शोषणकारी नीतियों को बनाने और लागू करने में उनकी भागीदारी रही है। छत्तीसगढ़ में पिछले शनिवार को हुए नक्सली हमले से पहले मारे गए कांग्रेस के नेताओं की आखिरी तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें कांग्रेस के उन नेताओं की आखिरी तस्वीर साबित हुई जो हमले में मारे गए। तस्वीरों में महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच मंच पर मौजूद दिख रहे हैं। 25 मई को सुकमा में कांग्रेस की परिवर्तन रैली थी। इस रैली में राज्य कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद थे। इसी रैली को खत्म करने के बाद सभी नेता जगदलपुर जा रहे थे, तभी रास्ते में दरभा घाटी में नक्सलियों ने घेर कर उन पर हमला किया। मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी भी मौजूद दिख रहे हैं, लेकिन सभा खत्म करने के बाद वो हेलीकॉप्टर से रायपुर लौट गए थे। आईपीएल में सट्टेबाजी के आरोप में गिरफ्तार अभिनेता बिंदु दारा सिंह आज अपने पहले बयान से पलट गए। मुंबई के किला कोर्ट में पेशी के दौरान बिंदु ने कहा है कि सट्टेबाजी में बीसीसीआई के अध्यक्ष श्रीनिवासन के दामाद मयप्पन का कोई रोल नहीं है। कुछ रोल ही नहीं दिखेगा आप लोगों को। क्या लग रहा है आपको बताया क्या? वो सब चीजें बोलने की जरूरत नहीं है। पहले बिंदु ने कहा था कि सट्टेबाजी में बीसीसीआई के अध्यक्ष श्रीनिवासन के दामाद मयप्पन भी शामिल है, लेकिन आज बिंदु अपनी कही बात से मुकर गया। बिंदु से पूछताछ के बाद ही पुलिस मयप्पन तक पहुंची थी। पुलिस का दावा है कि उसके पास मयप्पन और बिंदु के बातचीत का रिकॉर्ड है। कोर्ट ने आज बिंदु को 31 मई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आरुषि हेमराज हत्याकांड में तलवार दंपत्ति को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने तलवार दंपत्ति की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने 14 गवाहों को अदालती गवाह के तौर पर बुलाने की मांग की थी। तलवार दंपत्ति ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाकर उन 14 लोगों को अदालती गवाह के तौर पर बुलाने की मांग की थी जो सीबीआई की पहली जांच टीम से जुड़े हुए थे। गौरतलब है कि सीबीआई की पहली जांच टीम ने आरुषि और हेमराज की हत्या का शक तलवार दंपत्ति पर नहीं बल्कि 3 नौकरों पर जताया था। सुप्रीम कोर्ट से पहले इसी मांग को लेकर गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में भी अर्जी दायर की गई थी, लेकिन गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इस बीच गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में नुपुर तलवार का बयान दर्ज किया जा रहा है। इससे पहले राजेश तलवार का बयान भी दर्ज हो चुका है। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी को बीजेपी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया है। ये फैसला बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में लिया गया। राम जेठमलानी को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। अराउंड 26 नवंबर पिछले साल उनको एक नोटिस दिया गया था और उसके बाद उसका एक्सटेंशन भी समय दिया गया और जब जवाब आया और कल जब पार्लियामेंट्री बोर्ड इसके ऊपर चर्चा बहस करने के बाद यूनानिमसली इस निर्णय पर पहुंचे हैं और उसका नतीजा है कि आज लेटर श्री आनंद कुमार जी जो सीनियर मोस्ट जनरल सेक्रेटरी है उनके नाम पर एक चिट्ठी गया है कि सस्पेंशन फॉर 6 इयर्स। शेयर बाजार में आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रहा। दिन का कारोबार खत्म होने तक सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। बीएसई का सेंसेक्स आज करीब 130 अंक ऊपर 20,161 पर बंद हुआ। एनएससी का निफ्टी करीब 28 अंक के बढ़त के साथ 6,111 पर बंद हुआ। ऑटो, बिजली और तेल कंपनियों के शेयरों में आज अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। हीरो मोटोकॉर्प्स, भेल, कोल इंडिया और ओएनजीसी के शेयरों में 2.5 से 5% की बढ़त दर्ज हुई।
अभिनेता शाहरुख खान के दाहिने कंधे की सर्जरी सफल रही है। मुंबई के लीलावती अस्पताल में शाहरुख का आज ऑपरेशन किया गया है। शाहरुख को चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म की शूटिंग के दौरान चोट लगी थी। शाहरुख खान आज लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए, ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन सफल रहा है शाहरुख खान का। ऑपरेशन अभी करके आ रहे हैं हम। उनके राइट साइड के शोल्डर में जो शोल्डर को चलाने वाला मेन मसल होता है, जिसका नाम है रोटेटर कफ, उसमें इंजरी हुई थी। ऑपरेशन स्मूथ हुआ है। वो मसल को जहाँ से फटा है उसको रिपेयर करना पड़ता है। ये दूरबीन से होता है, जिसको आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, यानी बिना काट-कूट, बिना चीर फाड़ के वो मसल को वापस अपनी जगह पे रिपेयर करना पड़ता है। इट्स अ हाई टेक सर्जरी, मगर सर्जरी स्मूथ गई है बिना किसी दिक्कत के। डिस्चार्ज अभी तय नहीं हुआ है, शायद 1-2 दिन रखना पड़े। उनकी रिकवरी कैसी होती है, उनकी सेहत कैसी है, अगर सब ठीक ठाक लगा तो 1-2 दिन में डिस्चार्ज करते हैं।